मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेदाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गतमुगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, जिसमें निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण हुआ, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। उसमें भी टोडरमल जी हमारे लिए कुल अपेक्षा से जो धर्मधारक व्यवहाराभासी हैं उसका निरूपण किया था। अब परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी की चर्चा यहाँ पर चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 217 पृष्ठ क्रमांक 217 से अपना विषय प्रारंभ होना है। कल टोडरमल जी ने एक बात कही हमारे लिए, सर्व प्रकार से परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, कहा था ना, है ना, नीचे बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है ग्रंथ में, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता वे सर्वज्ञ और बीतराग हैं, वे झूठ किस लिए कहेंगे। यही कसौटी काफी है कसने के लिए, जहां पर बीतरागता हो और जहां पर सर्वज्ञता हो। सर्वज्ञता है, बीतरागता नहीं है, तो जो वक्ता बोल रहा है उसमें राग आ जाएगा। और अगर फर्स्ट में बीतरागता रह दिया और सर्वज्ञता भी बोल दी तो फिर वह सबको जानता हुआ भी अनजान है। और अगर कोई भी बात जिनागम के अनुसार प्रत्यक्ष रूप में कहता है तो उस बात को यकीन करना इसलिए जरूरी है, जैसे टोडरमल जी ने बताया था ना, अगर लौकिक में कोई व्यक्ति जिस पर भरोसा अपन के लिए करना है तो एक बार परखेंगे, 2 बार परखेंगे, तीसरी बार परखेंगे, और जब परख परख के पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति प्रयोजनभूत क्रियाओं में भी झूठ नहीं बोलता है तो अप्रयोजनभूत क्रियाओं में क्यों बोलेगा। बोले टोडरमल जी ने कहा था ना, और कहा था कि किसके लोक में किस प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। अब सारी प्रतीतियां लगा लो आप, मतलब अब आपके लिए श्रद्धा दृढ़ करनी है। आई बात समझ में, श्रद्धा दृढ़ ऐसी करनी है कि अगर जिन वचन में कोई किसी भी प्रकार की आपके लिए शंका पैदा करे तो आपका श्रद्धा इतना दृढ़ है कि तुमने इस बात की अपेक्षा नहीं समझी है, जिनागम में ऐसा नहीं कहा है, वहां पर इस अपेक्षा से यह कथन किया गया है। आई बात समझ में, अपेक्षा समझना तो जरूरी है। इसलिए टोडरमल जी ने कल उसके आज्ञा सम्यक्त और आज्ञा विचय धर्म ध्यान, जब दोनों के उन्होंने उल्लेख किया था शंकाकार ने, तो उसका समाधान बताते हुए कहा था कि सबसे पहले तो श्रद्धान दृढ़ है। कहा था ना, जिनाज्ञा मानने पर जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक तो है, तथा वहां एकाग्र चिंतन होता है, उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। आई बात समझ में।
हम जन्म से जैन हैं और जन्म से हम जिन मंदिरों में जाते हैं। अगर किसी कारणवश समझो कि जिस क्षेत्र में हमारी नौकरी लगी या हम गए वहां पर जैन मंदिर नहीं था, आई बात समझ में, क्या नहीं था? जैन मंदिर नहीं था, और आजू बाजू का समाज अन्य समाज का था, अन्य धर्म का था, उन लोगों के कहने पर हम उस मंदिर में जाने लगे। भाई हो सकता है नहीं? भाई आस्था, धर्म की आस्था तो सबके अंतरंग में रहती है? भगवान से तो सब डरते हैं, कौन नहीं डरता बताओ? एक जैनी व्यक्ति है जो भगवान से नहीं डरता, बाकी सर्व सर्व धर्म के लोग भगवान से डरते हैं। तो उन्होंने आपसे ये कहा कि देखो भैया, अधर्मी मत बनो, भगवान से डरा करो, तुम्हारा मंदिर यहाँ नहीं है तो चलो इसी मंदिर में चले चलो। आई बात। अब आपका श्रद्धान पक्का नहीं था। क्या नहीं था? श्रद्धान पक्का नहीं था। कुल अपेक्षा से आप जैन कुल में पैदा हुए, पिताजी की अपेक्षा से जिन मंदिर जाने लगे। अब पिताजी यहाँ पर है नहीं, क्षेत्र अलग है, तो हम कुल की परिपाटी अपनाते हुए जो भी मंदिर है उसमें जाने लगे। क्या कहा? श्रद्धा मंदिर जाने लगे, बस। आई बात समझ में? लेकिन आपने तो थोड़े संस्कार जिनालय जिन चैत्यालयों के लिए थे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी तो उसी को मंदिर समझेगी, नहीं समझेगी? बताओ। आज स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? भगवान महावीर भगवान है ये पढ़ाया जाता है कि श्री रामचंद्र जी भगवान है ये पढ़ाया जाता है? आज नेमिनाथ भगवान हमारे तीर्थंकर भगवान है कि श्री कृष्ण हमारे भगवान है ये पढ़ाया जाता है? हमारे विद्यालयों की पुस्तकों में भरत चक्रवर्ती सलाका परसों की कहानियां होती हैं कि हनुमान और पवनजय की हनुमान और इनकी कहानियां होती हैं। आस्था के रूप में श्रद्धान करने के लिए भगवान महावीर का श्रद्धान कराया जाता है कि राधा कृष्ण का श्रद्धान कराया जाता है? विचार करो। ये बात लौकिक की बता रहा हूं, इस धर्म क्षेत्र की नहीं बता रहा हूं। आज अगर छोटे से बच्चे को भी अगर हम अपने जिन धर्म जिन संस्कारों का श्रद्धान नहीं कराएंगे तो आपके बिना बताए बिना बोले ही यह व्यक्ति, वह बच्चा स्कूल विद्यालयों के माध्यम से कौन भगवान है कौन नहीं ये सब सीख जाएगा। और ऐसा सीखेगा कि भगवान महावीर का नाम रटाओगे तो याद नहीं रहेगा, और श्री कृष्ण रामचंद्र जी और सभी के, काली जी दुर्गा जी सबके नाम रटाओगे तो खूब याद रहेंगे उसके लिए, और पूरी कहानी भी बता देगा, हिस्ट्री तुम्हारे लिए, कैसे क्या हुआ, भस्मासुर की क्या कहानी थी और किस किस की क्या कहानी थी। क्यों? कार्टूनों में क्या आता है? टीवी के कार्टूनों में क्या आता है? यही तो आता है? वो छोटा सा एक वो, नहीं नहीं, एक छोटा सा वो हनुमान बना देते हैं और उसके छोटा भीम, छोटा भीम क्या सिखाते हैं? इन कार्टूनों के माध्यम से क्या संस्कार दिए जाते हैं? अरे भाई जैन श्राव को सोचो समझो विचारो। तुम ये सोच रहे हो कि हम मंदिर ले गए तो हमारा काम हो गया, हमने 4 शास्त्र 4 वाचन पढ़ा दिए तो हमारा काम हो गया। 24 घंटे मोबाइल टीवी के माध्यम से क्या क्या उनके दिमाग के अंदर घुस रहा है आपको पता नहीं। और पता ये कहां घात करता है मम्मी? ये सीधी आपकी श्रद्धा के ऊपर घात करता है, श्रद्धा के ऊपर घात करता है। श्रद्धा के घात से बचना मतलब, बड़े बड़े बुजुर्ग श्रद्धा के घात से नहीं बच पाते। बच्चे की चाह में, दवाई की चाह में, थोड़े से बीमार दुखी होने की चाह में, सुखी होने की चाह में ये जीव अन्य मतावलंबियों के कहे अनुसार कार्य करने लगता है, फिर तो वो नादान बच्चा है? जो भगवान प्रसाद में लड्डू दे वो भगवान है, और जो प्रसाद में चावल चढ़ाए जाए वो भगवान नहीं है, ऐसी प्रतीति आ जाएगी उसके लिए। आज जिन धर्म के तात्विक भजन उनको याद नहीं रहते, लेकिन फिल्मी धुन पर बनाए हुए रामकृष्ण सीता वगैरह के भजन बहुत याद रहते हैं? जय जय, हाँ हाँ, फिल्मी भजन याद है। आप बताओ, एक बीतराग सर्वज्ञ शंकर की स्तुति याद है? क्यों नहीं याद? देखो क्या है, अगर हमें आज समाज से लड़ना है, पापा पापा पापा, आप अपना स्टेटस बनाने के लिए समाज के क्रियाकलापों के साथ चलते हो कि नहीं? उठना बैठना, रहन सहन, पढ़ना लिखना, कपड़े पहनना और सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, स्टेटस बोलना, दोस्त यार, सब समाज के दौड़ने के हिसाब से बनाते हो कि नहीं? अरे भोजन की सामग्री भी समाज के स्टेटस से बनाते हो। हैं? टमाटर महंगे हैं, लेकिन महंगे टमाटरों में टमाटर की सब्जी खाने में स्टेटस बनता है। क्यों? क्योंकि इस समय गरीब व्यक्ति नहीं खाता, अमीरी व्यक्ति खाता है।
तो वहां तो सब कार्यों में हम बराबर की दौड़ लगाने में लगे हुए हैं, और जब यही दौड़ हमारे संस्कार और श्रद्धा के ऊपर आती है तो हम इतने पीछे हट जाते हैं कि दूसरे आगे पहुंच जाते हैं। लोग अपने धर्म को बढ़ाने चढ़ाने के लिए सर्व प्रकार के आडंबर क्रियाकलाप, सर्व प्रकार की सुविधाओं युक्त साधन इकट्ठे करते हैं, और हम अपने जन धर्म के श्रद्धान के प्रति कोई भी साधन खड़े नहीं करते। हम दूसरों के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जब हमारा ही कोई घर का प्रोग्राम होता है तो अभी हमारे दुकान का टाइम है, अभी हमारे इधर जाने का टाइम है। आप ये सोचो कि आप जो संस्कार से भगवान बनने का मार्ग आ रहा है, जिस श्रद्धा से भगवान बनने का मार्ग प्रारंभ हो रहा है, समाज की दौड़ में सब प्रकार से आगे हुआते हुए हम धर्म के संस्कारों में सबसे पीछे जाते जा रहे हैं। फिर कौन फायदा उठाएगा इसका? वही फायदा उठाएगा जो मार्केट को लेके चलेगा। क्या कहा? वही फायदा उठाएगा जो समाज के आस्था के ऊपर हावी होते रहेगा। आज नए नए प्रकार के गुरु, नए नए प्रकार के योगी, नए नए प्रकार के प्रवचनकर्ता आपको जगह जगह एक एक जगह दिखते हुए दिखाते हुए दिखाई देंगे। ये आपकी श्रद्धा के अंदर घर क्यों कर जाते हैं? एक एक शॉर्ट्स आता है, उस शॉर्ट्स में कुछ भी दो बातें कही जाती हैं तो आप उसको फॉलो क्यों करने लगते हो? इसलिए फॉलो करने लगते हो क्योंकि आपने जैन शास्त्र जैन ग्रंथ पढ़े नहीं। अगर जैन शास्त्र जैन ग्रंथ पढ़ो तो वो आपको एक वचन मात्र से ही रागी द्वेषी दिखाई दे। अगर उन्होंने कोई वाक्य कहा और आपने फॉलो किया, मतलब आपने अपने जैन धर्म के संस्कारों से कोसों दूर हो, है कि नहीं? यहां तो श्रद्धान की बात कर रहे हैं। अरे तुम जैन परिपाटी को अपना रहे हो, जैन आज्ञा को मान रहे हो, जैन धर्म के अनुसार चल रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी श्रद्धा पक्की नहीं है तो तुम जैन कहलाने के लायक नहीं हो। ये बात टोडरमल जी ने कल कही थी। क्या कहा था? जिन आज्ञा मानने पर जो सच्चा श्रद्धान हो, सच्चा जिन आज्ञा तो सब मानते हैं। बताओ, आज टीवी प्रवचन आदि में तो आलू प्याज नहीं खाना बहुत गुरु महात्मा लोग भी तो कह रहे हैं। बताओ, रात्रि भोजन नहीं करना बहुत महात्मा लोग कह रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, पेट खराब हो जाता है, कई महात्मा लोग कह रहे हैं। सब अदरक जमीकंद जितने भी गणंत हैं, अन्य धर्म के लोग भी तो आज स्वीकार करके प्रवचन आदि के माध्यम से कहते हैं। अच्छा, कौन से धर्म में झूठ बोलना सही कहा है? मुझे बताओ, कौन से धर्म में हिंसा करना सही कहा है? ये बताओ। बताओ, सब धर्म इससे द्वेष रूप कार्य करके उनको भगाना चाहते हैं। अब आपका धर्म और उनके धर्म में अंतर क्या है? आई बात समझ में? तो आपको उनका धर्म अच्छे लगना लगेगा। अरे यही तो बातें जैन में है, इसलिए चलो उसी में चलो। अरे भाई, यहाँ श्रद्धान की बात है, यहाँ भगवान बनने की बात है, यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात है, यहाँ मोक्ष जाने की बात है। संसारिक लोक याद क्या ये करने की बात नहीं है। तो टोडरमल जी ने कहा, जिन आज्ञा मानने पर जो सच्चा श्रद्धान हो वह आज्ञा सम्यक तो कहलाता है, और उसका एकाग्र चिंतन होता है, तब उसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहलाता है। भाई बस, अब एक 217 प्रश्न पर पेज पर वहां तूने कहा, यहां से अपना विषय प्रारंभ करना है। आई बात समझ? अब टोडरमल जी ने एक शब्द लिया, वहां तूने कहा। तूने कहा, क्या कहा? देखो, जिन आज्ञा की तो बात हो गई, आई बात समझ में, और आज्ञा विचय धर्म ध्यान की भी बात हो गई। अब एक बात और बची थी कि क्या होता है 215वें नंबर पेज पर 1 2 3 4 5वें नंबर के पैराग्राफ पर शास्त्र में 10 प्रकार के सम्यक्त में आज्ञा सम्यक्त कहा है, धर्म ध्यान के वेदों में आज्ञा विचय कहा है। अब एक तीसरा बचा, क्या? निशंकित अंग के अंतर्गत जिन वचन में संशय का निषेध किया है वह किस प्रकार है? आई बात? सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, निशंकित, निकांचित, निर्विचकिष्टा, मूर्धष्टि, उपगूढ़, अपगाम, ये होते हैं। उसमें एक निशंकित अंग आता है, मतलब जो सम्यक दृष्टि पुरुष होता है वो जिन वचनों पर शंका नहीं करता। आई बात समझ? इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूं। आई बात? अब उस टिप्पणी के ऊपर जो टोडरमल जी ने जवाब दे रहे हैं उसको अपन सुनते हैं। वहां तूने कहा, जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त्व में शंका नामक दोष होता है। आई बात समझ में? दोष, शंका मतलब दोष। शंका क्या होती है अनुराग?
शंका क्या होती है बताएंगे थोड़ा सा? शक होना। आई बात समझ में? शंका मतलब शक होना, सही है कि गलत, सही निर्णय नहीं होना, हाँ डाउट में रहना। अब देखो दो प्रकार की शंकाएं हैं। एक शंका यह है कि डाउट होना, और एक शंका यह है कि डाउट को क्लियर करके शंका का समाधान होना। दो चीजें हो गई। एक शंका होना, वहां पर शंका खड़ी हुई और हमने उसका समाधान नहीं लिया, चलो हमें क्या लेना देना, जैसी है सो है, अब है तो है, उसमें क्या है। अब अगर हमारे इस जिनागम में सुमेरु पर्वत की चूलिका इतनी कह दी, इस जिनागम में सुमेरु पर्वत बता दिया, चंद्र तारे सभी उसके चक्कर लगाते हुए बता दिए, तो बता दिए, उसमें क्या है, अरे हमें क्या लेना देना है? उन्होंने कह दिया भरत चक्रवर्ती की इतनी सेना होगी, हमें क्या लेना, क्षमा शरण की इतनी सभाएं होती हैं, होगी, हमें क्या लेना देना। एक हो गई शंका। और एक होती है क्या, शंका का समाधान। क्या होता है? समाधान। मतलब अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है तो हम उन जिन गुरुओं की आज्ञा को किस प्रकार माने। जब उन जिन गुरुओं की आज्ञा को मानने के लिए हमें कोई तथ्य चाहिए, कोई हमें नापने के लिए कोई थर्मामीटर चाहिए, हमें नापने के लिए कोई साइंटिस्ट का बनाया हुआ यंत्र चाहिए जिससे हम उस सब का प्रमाण ले सकें। तो टोडरमल जी के वचन और प्रवचन सुन के हमें यह बात समझ में आई कि देखो ऐसा यंत्र आज तक किसी ने नहीं बनाया कि जो पूर्व में हुए हुए इतने धनुष की काया, इतनी धनुष की ये, इतना वो, ये सब मान सके। तो क्या से कर सकते हैं कि देखो भाई, देखो ये व्यक्ति जो है ये जहां जहां पर भी जाता है सत्य बोलता है। आई बात समझ में? अब अगर ये कोई बात इस टाइप की कर रहा है जो थोड़ी हमारी शंका के अंदर आ रही है, हाँ नहीं सत्य नहीं लग रही, शंका उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये बात इस व्यक्ति ने बोली है, मतलब प्रमाण से ही बोली होगी। क्या? प्रमाण से ही बोली होगी। अब जब प्रमाण से ही बोली होगी और जब हमने उस पर शंका नहीं की, वो सम्यक दृष्टि। क्या कहा पापा? वो सम्यक दृष्टि, हाँ सेठ वचन प्रमाण। किसने बोली है? आचार्य कुंदकुंदाचार्य के देव कहे हुए ग्रंथ में एक एक जगह आत्मानुभूति बात कही है, और उन्होंने अगर अन्य ग्रंथ में अष्टपाहोड़ में अगर गुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप बताते हुए कई गाथाएं लिखी हैं, और जब हम कुंदकुंदाचार्य का नाम देखते हैं तो वहां पर उनके अंदर हमें द्वेष भावना दिखाई नहीं देती, वहां पर उसके अंदर भी साधर्मीपना वात्सल्य दिखाई देता है कि इन गुरुओं के माध्यम से जो हमारे धर्म के श्रावक भ्रष्ट ना हो जाएं। तो प्रमाण किसका है? कुंदकुंदाचार्य का है। और जब कुंदकुंदाचार्य देव की वाणी का प्रमाण आता है तो उनके वचनों के कहे हुए अनुसार जितने भी वचन हैं हमें उन पर शंका नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में? अब अभी समाधान नहीं मिला है शालिनी, समाधान नहीं मिला है। क्यों? यंत्र नहीं, तंत्र नहीं, उस समाधान को कंप्लीट कराने वाले कोई वक्ता या गुरु या साक्षात अरहंत परमेष्ठी भी नहीं। लेकिन एक है उस शंका का समाधान करने के लिए, क्या कि कहा, देखो आप्त कथित शास्त्र कहा था ना, एक नंबर आगे वाले पेज पे क्या कहा था? आप्त कथित शास्त्र। और जब आप्त कथित शास्त्र हैं तो उन शास्त्रों से हम सब मिला लेते हैं, इसलिए हमें सम्य दृष्टिपना होने के बाद उन चीजों पर शंका नहीं होती। अब देखो पढ़ते हैं, जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त में शंका नामक दोष होता है, परंतु ना जाने यह किस प्रकार है ऐसा मान का निर्णय ना करे, वहां शंका नामक दोष होता है। जवाब दे दिया एक लाइन में अनुराग। क्या कहा? देखो फिर से पढ़ते हैं साले अच्छे से ध्यान से। जिन वचन में आई बात केवल ज्ञानी भगवान परमात्मा के द्वारा कहे हुए जिन शास्त्रों में संशय करने से नहीं, ये बात गलत है, ये बात सच्ची नहीं है, ऐसा हमने संशय किया, सम्यक्त में शंका नामक दोष आता है, मतलब उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। अब टोडरमल जी ने इस बात का जवाब दिया, देखो ना जाने किस प्रकार है। आई बात समझ में? अभी मैंने आपको एक उदाहरण देके समझाया था कि शंका हुई और समाधान हमने उसका नहीं किया।
अरे हो गया यार, हमें क्या लेना देना, अरे हमें क्या लेना देना यार, हो गया यार, अब लिख गए तो लिख गए, जो तत्व की बात है पढ़ो, जो नहीं है मत पढ़ो। गुणस्थान मार्गण स्थान आदि समझ में आते हैं तो पढ़ लो, नहीं समझ में आते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा पढ़ लो। कर्णानियोग के ग्रंथ के अनुसार इसकी चूलिका, उसकी ये, उसकी आयु, उसकी ये सब दुनिया भर की समझ में आती है तो पढ़ो, वरना पद्म पुराण ग्रंथ समझ में आता है तो कहानी किससे पढ़ लो। तो क्या कह रहा है कि ना जाने किस प्रकार है, हमें इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। बोले ऐसा अगर सम्यक दृष्टि प्राप्त करने वाला जीव ऐसा सोचता है तो यह सम्यक में दोष कहलाता है। अरे भाई, तेरे को शंका खड़ी हुई है और तूने शंका खड़ी होते हुए समाधान नहीं लिया, और तू ये चाहता है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, 3 काल में नहीं होगा। क्या आपने विषय को कंप्लीट नहीं किया? क्या कहना है पापा? आपने विषय को कंप्लीट नहीं किया। जब 365 दिन में 300 दिन विद्यालय लगता है और 10 से लेके 5 बजे तक विद्यालय में जब विद्यार्थी रहते हैं तो परस्पर शिष्य और गुरु के सामने शंकाएं समाधान होती हैं। और शंका समाधान से क्या होता है? शंका समाधान से डाउट क्लियर होता है। आई बात समझ में? और जो बालक शंका समाधान नहीं करते वो क्या, अरे होगा यार, क्या क्या पढ़े, क्या अरे पढ़ा दिए, चलो ठीक है अब देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, 1-2 बार रट लेंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो हमें क्या प्रश्न पूछना। मुझे ये बताओ, आप छदमस्त हो, अल्पज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान में हो, कोई भी बात आपके लिए समझ में नहीं आती तो बार बार पूछते हो कि नहीं? बताओ, पूछते हो कि नहीं? पूछ लोग, एक बात कह रहा हूं, है ना, चल नहीं, तुम्हें केक बनाना सीखना है तो जो केक का जानकार व्यक्ति है, कितनी बार फोन लगाते हो केक के लिए? है? अब इतना इतना पानी मिलाएं, इतनी शक्कर मिलाएं, इतना इतना, बस ऐसा बेक कहा आधे घंटे के लिए रखते हो, होता है कि है? पापा तत्व में कोई शंका होती है तो समाधान के लिए आपस में तत्व चर्चा करते हैं कि नहीं? बताओ। कोई पार्ट्स हमारा दुकान में ऐसा आ गया जिसका हमें नॉलेज नहीं है तो फोटो भेज के मैन्युफैक्चरर से पूछा जाता है कि नहीं ये किस आइटम किस गाड़ी से मैच कर रहा है? हाँ, गूगल का से पूछते हैं, पूछते, शंका का समाधान किया कि नहीं, डाउट को क्लियर किया कि नहीं? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें डाउट है और तुमने क्लियर नहीं किया तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और अगर तुम्हें डाउट है और डाउट को तुमने पूछा और पूछकर उसका सच्चा श्रद्धान किया तो तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। तो यहां पर जो निशंकित अंक में शंका का दोष लग रहा है वो डाउट उत्पन्न होने पर तुमने क्लियर नहीं किया इसलिए दोष लग रहा है, और डाउट उत्पन्न होने पर तुमने उसका निराकरण कर दिया, इस अपेक्षा में दोष नहीं लग रहा है। आई बात समझ में? हाँ, नहीं, खूब उठे विकल्प। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, खूब उठे और ज्यादा उठे। देखो क्या होता है पापा, कपड़ा जब गंदा रहता है ना तो जितना ज्यादा साबुन लगा के ब्रश घिसो 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 उतना उज्जवल होता है। तो जिन व्यक्तियों को शास्त्र स्वाध्याय करके समझ में नहीं आती ना जिनवाणी, उससे ज्यादा जिनवाणी तत्व चर्चा करने में समझ में आती है। तत्व चर्चा शंका समाधान, शंका समाधान। आइए इसको ये बोले, शंका में तो हमें एक ऐसी बू आ जाती है कि जैसे हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, अपन इसको बोल दें जिज्ञासा समाधान। अब ये मत कह देना कि हम किसी के चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा मंत्रा उठी और शंका में एक शब्द क्या आ जाता है, थोड़ा सा द्वेष परिणाम भी सम्मिलित हो जाता है। हम तो ऐसा प्रश्न घुमा के पूछेंगे कि गुरु चट्टपट्ट हो जाएंगे। ये क्या हो गई? ये शंका जिसमें थोड़ी सी द्वेष की, और जिज्ञासा में हमारे अंतरंग उठी हुई भावना। आई बात समझ में? और अब देखो, राजा शरणक ने भी शमोशरण में जाके जिज्ञासा ही की थी। मुझे ये बताओ, साक्षात दिव्य ध्वनि का उपदेश सुनते हुए 12 सभाओं में बैठे हुए जीव जब उसका तत्व स्वाद लेते हैं तो जिज्ञासा ही पूछते हैं, वहां ग्रंथादिक पढ़ के स्वाध्याय होता है क्या? तभी तो समाधान होता है। जी क्या है, आज प्रथमानियों के ग्रंथ लिखे, उतनी शलाका पुरुषों की कहानियां लिखी, ये सब जिज्ञासा ही का तो समाधान है? एक जीव को पता चला कि ये पृथ्वी क्या है, तो जब ये जिज्ञासा उठी तो उसका समाधान डायरेक्ट दिव्य ध्वनि में मिला कि नहीं है? जब कुंदकुंदाचार्य को पता चला कि यह भगवान आत्मा कौन है, और जब साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी तब तो जाके उन्होंने समयसार ग्रंथ लिख के समाधान हुआ। आई बात समझ? ये क्या, ये सब जिज्ञासा का फल है।
होती मना पर। छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज शंका के समाधान के लिए एक मस्तक से एक एक शरीर निकलता है, आए निकलता है इतना, एक हाथ का सफेद स्वच्छ निर्मल शरीर, और वो शंका समाधान करने के लिए जाता है। और जब लौट के आ जाता है या मंदिर चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए जाता है, जब हमारे छठवें सातवें गुणस्थान भावलिंगी दिगंबर मुनिराज उनके लिए भी वह ऐसा शरीर निकल सकता है, तो हमारे नहीं निकल सकता। मतलब सोचो, हमारे लिए शंका नहीं खड़ी हो सकती। आई बात समझ में? हो सकती है। तो इसको अपन बोले जिज्ञासा समाधान, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर जिज्ञासा उठी है और जिज्ञासा को वहीं दबा लिया तो सम्यक दर्शन में निशंकित अंग का दोष लगेगा। और अगर जिज्ञासा उठी है और समाधान प्राप्त करने के लिए हम समाधान को खोजने के लिए आगे बढ़े, शास्त्र पढ़े, गुरुओं के पास आए, समागम लिया, उस बात का निर्णय किया, तो हे भव्य प्राणी, तुम ये मत सोच लेना कि अरे हमें शंका कैसे उठ गई, अब हमें सम्यक दर्शन कैसे हुई है। नहीं हुईगा। क्या कहेंगे? होगा होगा होगा। शंका उठी ना, समाधान किया ना, अरे शंका उठ के तू तत्व निर्णय पर ना जाके सही निर्णय पर गया ना, इसमें सम्यक दर्शन के अंग का दोष नहीं। अब पढ़ते हैं आगे, देखो गलती कहां होगी। न जाने किस प्रकार है ऐसा मानकर निर्णय करे, वहां शंका नामक दोष होता है। आई बात। वहां यदि निर्णय करने का विचार करते ही, देखो पापा, शंका के समाधान के लिए वह जीव उद्यम हुआ है, तो क्या कह रहा है, यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक्त्व में दोष लग जाता तो अष्टसहस्त्री में आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को उत्तम किस लिए कहा है? मतलब अगर अगर हम ये कहें, अच्छा तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त है, बोले हाँ, और तुम्हें ये जिनवाणी की बात समझ में नहीं आ रही, बोले नहीं, अच्छा तुम्हें इस जिनवाणी की बात समझने के लिए गुरु खोज रहे हो, अच्छा, और गुरु ने तुम्हें जवाब दिया और तुम्हें आंसर भी मिल गया, बोले हाँ, अरे भाई तू अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ रहा है, तू तो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। बोले क्यों क्यों क्यों, मैं मिथ्या दृष्टि क्यों? अरे भाई जो सम्यक दृष्टि होता है उसके लिए शंकाएं खड़ी नहीं होती, मूर्ख। ऐसा नहीं है, क्या कहा, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव है, शंका उठी है, उसका समाधान ना करना वो सम्यक्त में दोष है, और शंका उठी है उसका समाधान पूर्वक यथार्थ का श्रद्धान करना ये सम्यक्त में दोष नाम नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त के अष्टसहस्त्री में, अष्टसहस्त्री ग्रंथ कौन से, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को उत्तम किस लिए कहा, क्या कहा, ऐसा एक वाक्य हो वहां पर, क्या, अष्टसहस्त्री, ये लिखा हुआ है विद्यानंदी आचार्य के द्वारा लिखित। क्या कहा, बहुत कठिन ग्रंथ है अष्टसहस्त्री। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल, छोटे दादा, प्रवचन करते करते बताते थे कि जब हम इस अष्टसहस्त्री ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे तो हम आगे पढ़ते थे और पीछे का भूल जाते थे। यहां शंका उठाई, जाके 200 पेज के बाद उसका समाधान का उत्तर आया तो हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे, तो हम लोगों ने एक इसका नया नाम रख दिया था, बोले क्या, कष्ट सहस्त्री। क्या नाम रख दिया था? कष्ट सहस्त्री। बात समझ। तो कहते हैं कि देखो अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को उत्तम किस लिए कहा, मतलब उत्तम परीक्षा प्रधानी को कहा। आई बात समझ में? देखो थोड़ा सा आप यहां कॉन्संट्रेट करें, हैं, देखो कॉन्संट्रेट यहां पे करना है। आज के सब्जेक्ट में जो भी हम ग्रेजुएशन वगैरह का कार्य करते हैं तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? प्रैक्टिकल जब रहता है तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, मैं आपसे पूछूं। आपने साइंस में 4 पुस्तकें पढ़ के जो थ्योरिकल नॉलेज लिया, आई बात समझ में, वो थ्योरिकल नॉलेज गलत नहीं लिया है, लेकिन वह थ्योरिकल नॉलेज सही है कि नहीं इसका निर्णय हम प्रैक्टिकल क्लास में स्वयं प्रैक्टिकल करके करते हैं। आई बात समझ में? तो जितना विषय का सब्जेक्ट हमें थ्योरिकल में समझ में नहीं आता, उससे अत्यधिक विषय का ज्ञान हमें प्रैक्टिकल में होता है कि नहीं? आई बात समझ में? सोचो ये जिनवाणी, ये जिनागम,
जितना हम अध्ययन इसको पढ़ते समय करते हैं, अगर इसी को हम अपने जीवन में अपना के प्रैक्टिकल रूप में करें तो बताओ ये विषय समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हम केवल थ्योरिकल नॉलेज लेते हैं इसलिए हमारे लिए समझ में नहीं आता। तो देखो अब यहां पे आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को उत्तम कहा है। कौन से ग्रंथ में? विद्यानंदी आचार्य के द्वारा लिखा हुआ अष्ट सहस्त्री। और पता आज से 2000 वर्ष वाला ग्रंथ, पुराना ग्रंथ है। कितने वर्ष पुराना? 2000। और 2000 वाले ग्रंथ में भी हमारे इस जिनागम में सर्वप्रथम प्रैक्टिकल के लिए सर्वोपरि कहा है। साइंस ने तो आज प्रैक्टिकल लेके आए हैं, हमारे पिताजी के समय पे प्रैक्टिकल नहीं होते थे। अरे हमारे समय पे भी उतने प्रैक्टिकल नहीं होते थे जितने आज प्रैक्टिकल होते हैं। आज एमबीए करने जाओ तो थ्योरिकल नॉलेज के साथ साथ उसको मार्केट घुमाया जाता है, मार्केट घुमा के उसको प्रैक्टिकल दिया जाता है। अनुराग, डॉक्टर बनने के लिए जाओ तो थ्योरिकल नॉलेज के सामने बॉडी को चौर फीड भी कराया जाता है? और एक एक कार्य अपने ह्यूमन बॉडी के ओरिजिनल अंग जो कि दान दे के अपनी बॉडी को हॉस्पिटलों में रखे रहते हैं, उन अंगों को हाथ में ऐसे पकड़ाए जाते हैं और उनको लेयर वाइज ज्ञान कराया जाता है। देखो ऐसे होते हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्यों? आपने फोटो में एक कार्टून देख लिया, आपको पता नहीं उसका स्वरूप क्या है? लेकिन जब आप ऑपरेशन करने के लिए जाओगे तो आप वही चित्र देखोगे, लेकिन वो चित्र वहां पर तो दिखेगा नहीं, वहां पर तो नेचुरल ह्यूमन बॉडी दिखेगी। तो उसको जब डॉक्टर बनता है तो प्रैक्टिकल के रूप में डायरेक्ट दिया जाता है। हमारे समय में लेबोरेटरी में एक बोतल के अंदर मेंढक रखे रहते थे, कहीं देखे हमने जब हम पढ़ते थे। क्या रखे रहते थे? मेंढक। हमारे स्कूल में एक एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन बोलते ना, हड्डी का ढांचा टंगा रहता था, है ना? तो ये क्या है मुझे बताओ, क्या जरूरत है? अरे बच्चे छोटे तो देख के डर जाए, मेंढक को एक बोतल में बंद देख के डर जाए। अरे अरे 1 महीने 2 महीने 4 हफ्ते 3 हफ्ते का छोटा सा गर्भाशय का जीव बोतलों में पैक करके रखे रहते थे केमिकल के अंदर, ये दिखाते थे। क्यों दिखाया जा रहा है पापा? क्या जरूरत है उसकी? आज का साइंस जब ये समझ गया कि अगर इस व्यक्ति को, इस बुद्धि को, एक सूक्ष्म ज्ञानी परमात्मा को अगर इसका ज्ञान कराना है संसारी जीवों का, तो इसको हमारे लिए प्रैक्टिकल नॉलेज देना पड़ेगा। थ्योरिकल नॉलेज से पास हो जाएगा लेकिन भेजे में कुछ नहीं आएगा। और हमारे आचार्यों ने कितनी वर्ष पहले लिखा? 2000 वर्ष पहले। पता शालिनी, उस समय कोई थ्योरिकल नॉलेज नहीं होता था। हर कार्य, प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को प्रैक्टिकल करके ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। आई बात समझ में? और आज की जनरेशन बिल्कुल थ्योरिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल जीरो। अब हमारी, अब आपने कुछ सुना होगा थोड़ा सा, अब आपने सुना होगा कि कई विद्यालय ऐसे खुल रहे हैं जहां पुस्तकों की जरूरत नहीं है ना? आपने अनुराग ऐसे देख रहे हो आप मुझे कि जैसे 1 मिनट के अंदर मतलब ऐसे ऐसे विद्यालय खुल गए हैं कि जहां पर बच्चा केवल क्या पैंट, वो हाफ शर्ट और अपनी पहन के आए स्कूल ड्रेस, और किसी चीज की उसको लिए जरूरत नहीं है। क्यों? सब कुछ इधर में लेगा। बोले क्या? एक दिन में गया हमारे मंगलायतन में, हमने, हमारे स्वप्निल जी ने एक विद्यालय बनाया है बाजू में, क्या नाम है उसका? पावना। मैं उस विद्यालय में भ्रमण करने के लिए गया और जब देखा तो वहां कोई वो लाइब्रेरी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, स्टूडेंट कोई नहीं। पूरे स्कूल के अंदर यंत्र रखे हुए। पता, मेरा 2 व्हीलर का काम है तो वहां बाइक का इंजन रखा हुआ है और बाइक के इंजन में स्पेयर रखे हुए हैं। मैंने कहा ये स्पेयर छोटे से बच्चों को क्यों सिखा रहे हो? अरे बाइक के अंदर क्या क्या होता है जब ये देखेंगे ना, हाथ में पकड़ेंगे, तब नॉलेज होगा। बेल्डिंग करवा रहे हैं उनसे, बच्चों से, छोटे बच्चों से बेल्डिंग करवा रहे हैं। छोटे बच्चों ने एरोप्लेन के पार्ट्स रखे हुए हैं, म्यूजिक क्लास में इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, सब कुछ टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज, एक भी थ्योरिकल नहीं। और हमारे आचार्य क्या कहते हैं? आज्ञा प्रधानी से, आज्ञा मतलब थ्योरिकल नॉलेज और परीक्षा प्रधानी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। अब बताओ पापा, ये बीच में जो अप्रयोजनभूत क्रियाएं सम्मिलित हो गई है, तत्व का कुतत्व हो गया, वो सही है कि डायरेक्ट गुरुओं के द्वारा कहा हुआ वचन सही है? तो कहा कि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी उत्तम कहा है ना? और किस लिए कहा है पूछा, है ना? उसके बाद देखो, स्वाध्याय के प्रच्छना आदि अंग कैसे कहे? 12 तप होते हैं,
नाम याद है सभी को? अंश नवमोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग क्या क्लेश है ना, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग, विनय वैय तप प्राश्चित, ये अंतरंग तप हो गए। उसमें एक स्वाध्याय नाम का तप आता है। उस स्वाध्याय में 5 प्रकार के भेद कहे हैं स्वाध्याय के। अपन ये स्वाध्याय कर रहे हैं ना अनुराग, तो इसमें 5 प्रकार के भेद हैं। उसमें बांचना, आई बात समझ में? एक होता है बांचना, आपस में 4 लोग बैठे, एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, एक आपने पढ़ा, एक आपने पढ़ा और एक आपने पढ़ा, ये बांचना हो गई, है ना। बांचनाएं चलती है ना कितनी हमारे कल्पना बहन जी की बांचना चल रही है, अभी यूट्यूब पर आती है गवर्नमेंट सार के ऊपर, तो ये बांचना हो गई। दूसरी बात होती है प्रच्छना, आई बात। प्रच्छना क्या हो गई? जिन व्यक्तियों को लिए थ्योरिकल नॉलेज समझ में नहीं आता है तो वो शंका समाधान करके एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, ज्ञान कितना ज्यादा है, इसकी उपमा या इसका परीक्षा करने के लिए शंका नहीं करते हैं, हमें समाधान मिल जाए इसलिए शंका करते हैं और आपस में बातचीत करके उसका निर्णय करते हैं। ये भी एक स्वाध्याय है, इसको बोलते हैं प्रच्छनम। अनुप्रेक्षा, जो हमने क्या वाचना के माध्यम से पढ़ा और एक दूसरे से प्रश्न करके समझा, उसका अंतरंग में घोलन करना, चिंतन करना, उसको कहते हैं अनुप्रेक्ष। ये भी स्वाध्याय है। और पापा इसके लिए बस में जा रहे हैं तो अनुप्रेक्षा चल रही है, ग्राहक दुकान में नहीं है, हम शांत बैठे हैं तो इसकी भी अनुप्रेक्षा है। जब जब जिस समय हम 2, 5, 10 मिनट के लिए फ्री हैं और जो पढ़ा और जो समझा है उसका घोलन कर रहे हैं, यह भी स्वाध्याय है। बताओ। और कहते हैं आमनाएं, आमनाएं। अब जो श्रद्धा में हमने घोलन किया, ये बात सत्य है, इसका नित्य प्रति समय चिंतन करते रहना, धारा प्रवाह से। कैसे प्रवाह से? धारा प्रवाह से, इसका नाम आमना है। और उसके बाद आता है धर्मोपदेश, आई बात समझ में? अब जब हमने पढ़ लिया, शंका का समाधान हो गया, अंतरंग में विचार कर लिया, उसका घोलन नित्य प्रति समय चल रिया, अब चलने के बाद अब हम तत्व की बात जीवों को समझा रहे हैं, इसको बोलते हैं धर्मोपदेश। ये भी स्वाध्याय है। मतलब अगर हम इधर प्रवचन कर रहे हैं तो हमारा स्वाध्याय तो हो रहा है और आपका भी स्वाध्याय हो रहा है, दोनों का स्वाध्याय हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अपन तत्व की बात कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना उपदेश। एक विषय को तैयार करने में, एक विषय को समझने में, एक विषय को कंप्लीट तरीके से आपको समझाने में आपसे जितनी ऊर्जा आपकी लगती है ना, उससे अत्यधिक ऊर्जा मेरी लगती है, क्योंकि पहले हम इस विषय को कंठस्थ करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चारों तरफ से। तो स्वाध्याय हो रहा है। क्या हो रहा है स्वाध्याय? जब हमने 2 घंटे इस सब्जेक्ट पर दिया, पढ़ा, समझा, प्रवचन आदि सुने, घोलन किया, समझा इस तत्व के लिए, तो हमारा स्वाध्याय हुआ। उस समय हम नियम से, अशुभ प्रवृत्ति से तो दूर रहे और शुभ प्रवृत्ति में रहे, और शुभ प्रवृत्ति हमारी पुण्य आदि क्रियाओं में ना लग के स्वाध्याय में लगी है, तो ये भी तो एक स्वाध्याय ही हो रहा है, नहीं हो रहा है? आई बात समझ में? तो कहते हैं कि धर्मोपदेश, है ना। तो उसमें एक स्वाध्याय नाम के प्रच्छना आदि का अंग कैसे कहा है? मतलब पूछना और पूछना, और हम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और पूछ लिया तो हमारा सम्यक दर्शन हमसे दूर हो जाएगा। टोडरमल जी कहते हैं नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निशंकित अंग में पूछना भी एक नियम है। क्यों? क्योंकि उससे शंका का समाधान होता है और नियम से हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। तो कहते हैं कि देखो, स्वाध्याय के प्रच्छना आदि अंग कैसे कहे? प्रमाण नय से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया है? का प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण और नय से वस्तु के स्वरूप को समझो। प्रमाण से और नय से, प्रमाण पूर्वाचारों के द्वारा कथित हुए वचन और नय किस अपेक्षा से कहे हुए, इसकी कल्पना करके एक एक बात का सत्य श्रद्धान करो। आई बात? ये सम्यक दर्शन का अंग है। इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। अब देखो, 2 बात हो गई, पहले परीक्षा, दूसरी बात आज्ञा। पहले परीक्षा, दूसरी बात आज्ञा। पहले परीक्षा, दूसरी बात आज्ञा। मुझे पता है आप क्षमधारी संसार के प्रत्येक कार्य आज्ञा के प्रत्येक कार्य आज्ञा के अनुसार नहीं करते हो। क्या कहा अनुपम? पापा 1000 बार बोलते हैं कि शाम को 9:30 बजे घर के अंदर प्रवेश कर जाया करो, लेकिन हम 11 बजे आते हैं। आज्ञा कहां मान रहे हैं? कहां मान रहे हैं?
और आज्ञा मान रहे ना, बोले क्या रोज मंदिर जाया करो, तो हाँ हम पापा बोलते हैं रोज मंदिर जाया करें, तो हम मंदिर जा रहे हैं, मतलब ये आज्ञा हो गई। और कार्य क्षेत्र पर आज्ञा, पिताजी की आज्ञा कोई का नहीं। अरे हे प्रभु, पहले तू ये समझ कि परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। क्या कहा? पहले परीक्षा कर, अंतरंग में जिनवाणी के प्रति, जिन धर्म के प्रति आस्था रख। पापा मंदिर जाने के लिए क्यों कहते हैं, इसका विचार कर। जब विचार करेगा ना तो मंदिर जाना तुम्हारा नियम से हो जाएगा। और जब पापा मना भी कर देंगे तो अब तो हम थक गए, अब हम नहीं बोलेंगे, अब जितने बजे भी आना हो जी आ जाए, तो उस दिन तुम 9:30 घर आ जाओगे। क्यों क्यों क्यों? तुमने पहले क्या माना? तुमने पहले परीक्षा करके अच्छा माना, उसके बाद पिताजी की आज्ञा से मैच किया और वो आज्ञा सर्वोपरि हो गई। यही हुई ना? तो देखो वहां कितने ही पापी पुरुषों में, वहां कितने ही पापी पुरुषों ने, अब बीच में बता रहे हैं टोडरमल जी ने क्या कहा, अपने कल्पित कथन किए हैं। आई बात, उन्हें जिन वचन ठहराया है, क्या कहा है ना, उन्हें जिन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। बताओ पापा, बाजार जा रहा था, वहां लिखा था महावीर वस्त्र भंडार। क्या लिखा हुआ था? महावीर वस्त्र भंडार। अरे मेरे महावीर तो दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत थे, वो तो वस्त्र का त्याग था उनका, और ये तो वस्त्र की महावीर के नाम से खोले हुए। मतलब मेरे महावीर अपने वचनों में ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, कपड़ा खरीदना तो महावीर वस्त्र भंडार से ही खरीदना, तभी मोक्ष होगा। महावीर चाट सेंटर मैं गया, अरे भाई महावीर चाट सेंटर है, तो उनने तो भक्ष अभक्ष का उपदेश देके भक्ष ग्रहण करने के लिए कहा है, अभक्ष का त्याग। तो यहाँ पर शुद्ध सात्विक जल से छने हुए पानी से बिना आलू प्याज का सात्विक भोजन मिलेगा। और वहां जाके देखा तो तवे पे आलू की चाट सक रही थी, और नाम क्या था? महावीर चाट सेंटर। अरे पापा, एक दुकान पे तो लिखा मैंने महावीर बूट हाउस। हमारे दिगंबर भावलिंगी संत जो चप्पलों का त्याग करके वन खंडादिक में विचरण करते हैं, उनके नाम पर जूतों की दुकान खुली हुई है। क्या बताओ है? देखो, जहां पर आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हो ना, और कहीं पर बोर्ड लगा हो जैन स्पेशल, जैन स्पेशल, आप देखो कितनी भीड़ लगी रहती है वहां पे, और जाके देखो आप वहां पर जैन सब प्रकार का भोजन मिलेगा आपके लिए, हर प्रकार से। आजकल तो नॉन वेजिटेरियन भी जैन भोजन लिख के अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ, आप खाना खाओगे कि ये तो जैन का है, और अगर आपने थोड़ा ही सा लालच दे के 150 रुपए दे के नॉनवेज बुलवा लिया, बोल दिया हाँ ठीक है 10 मिनट बैठो, लाके बना दे रहे। अब बताओ, जैन स्पेशल लिखा हुआ है, और ये चल रहा है गोरख धंधे। तो कहते हैं कि देखो वहां कितने ही पापी पुरुषों ने, ये केवल धर्म के, ये केवल कर्म के क्षेत्र पे ही नहीं चल रहा है पापा, ये धर्म के क्षेत्र पर भी चल रहा है। क्या कहा? पैसों की तंगी आ जाए, और पैसों की तंगी को पूरा करने के लिए धर्मशाला, मंदिर, उपमा, पंचकल्याणक आदि कराने के लिए थोड़ा सा चमत्कार और अतिशय रूपी बात बता के आपको अपना रुपए पैसे का लालच धर्म के साथ जोड़ दें, तो कुरीतियां चल जाती हैं, परिपाटी चल जाती है, कामनाएं चल जाती है। आई बात समझ में? तो कहते हैं कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं, उन्हें जिन वचन ठहराया है, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। क्या कहा? महावीर वचन लिख दिया, महावीर वाणी लिख दी। क्या कहा? महावीर वाणी, जियो और जीने दो महावीर का यह संदेश। आई बात समझ में? तुम जीने दोगे, तुम जीने दोगे परद्रव्य को, जीव अपनी उपादानगत योग्यता से जिएगा। महावीर भगवान ये उपदेश देंगे कि तथास्तु आशीर्वाद, तुम लाखों साल जियो, ये उपदेश देंगे। और भगवान महावीर के नाम से चलता रहता है, जियो और जीने दो। हाँ, सब प्रकार से। तो कहते हैं देखो, जैन मत में कई शास्त्र ऐसे हैं जिनको आदि पुराण लिख दिया, आदिनाथ वाणी लिख दी, महावीर वाणी लिख दी, मोक्ष मार्ग लिख दिया, और नाम कुछ भी लिख दिया। अब लिख दिया महावीर वाणी और अपना नाम लिख दिया छोटे में, और आदमी तो यही समझेगा कि तुम्हें भगवान महावीर के उपदेश लिखे हुए हैं, और सारे के सारे उपदेश आपके हैं। तो कहते हैं प्रमाण नहीं करना, वहां भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर, क्या पहले तो परीक्षा का निर्णय करना,
और जब तुम प्रैक्टिकल करने बैठोगे ना, तो प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ पुराने 2 से 2,500 वर्ष पूर्व के आगम ग्रंथ रखना और उन आगम ग्रंथों से उन बातों को मिलाना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मिलाना, है ना? इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। अब तुम छांटना, अगर उसमें सच्चे अर्थ मिले तो श्रद्धान करना, और अगर खोटे अर्थ मिले तो मिथ्या जान के अलग कर देना। क्या कहा? अच्छे अच्छे लेना। कहानी में आता ना, शबरी ने मीठे मीठे बेर खिलाए थे, तो तुम इस जिनवाणी में सच्चे श्रद्धान रूप बेर ग्रहण कर लेना और कड़वे बेर रूप ग्रहण छोड़ देना। लेकिन इसके लिए कसौटी तो चाहिए, किसकी? प्रमाण की, और पुराने शास्त्रों के ग्रंथों से मिलाने के लिए ग्रंथों की। अब देखो उदाहरण देते हैं। अनुपम, किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर क्या कहा? आई बात समझ में? पापा, एक दिन फोन आया आपके पास, खोलो। हाँ जी सर, बताइए। डीएसपी ऑफिस से बोल रहा हूं, और आपके बेटे ने बैंक की रॉबरी की है, और बैंक की रॉबरी की है, और उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए लोग आए हुए हैं, और अगर आप चाहते हो कि हम रिपोर्ट ना लिखें तो 10,000 रुपए फोन पे कर दो। क्या कहा? अब आपने देखा कि अरे यार ऐसा है, लड़का भी 2 दिन से पता नहीं फोन उठा नहीं रहा, एक काम करो अभी 10,000 रुपए दो, फिर देखते हैं। और 10 मिनट बाद बालक आ गया अपने। क्यों भाई, कहाँ? बोले क्या, कुछ नहीं, हम तो अभी दुकान से आ रहे हैं। बोले अभी तो डीएसपी ऑफिस से फलाने का फोन आया था। अरे पापा, तुम भी किस बातों में आ जाते हो, सब झूठे हैं। एक दिन मेरे खुद के स्वयं के फेसबुक अकाउंट से मेरे ही फेसबुक वाले फ्रेंड्सों को मैसेज भेज के और फोन करके पैसे मांगने लगा व्यक्ति। हाँ, पैसे की याचना करने लगा। मेरे पास सुबह सुबह उठ के कई लोगों के फोन आए, अभिषेक जी क्या बात है, भाई साहब क्या बात है, ये जिया जी क्या बात है। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? आज लोग, अरे भैया आपका फोन आया अभी कि 10,000 रुपए दे दो इमरजेंसी में, भाभी जी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल भाग्योदय में एडमिट है। मैंने कहा ये तो मेरे बाजू में बैठी हुई है, बात कर लो। बोले नहीं नहीं, अब भी फोन आया था। बोले तो वो तो ये रहा कि हमने कंफर्म कर लिया आपसे, वरना तो हम भेज ही देते। बताओ, कोई ईमानदार सज्जन व्यक्ति हो और अगर कोई किसी से याचना करे तो कई लोग दे देंगे पैसे। है हम व्यापारी लोग हैं, लड़के लोग घूमते रहते हैं अपने बाजार में कुछ स्पेयर लेने के लिए, तो हम सबसे कहते हैं कि देखो भैया, हमारे नाम से कोई सामान मांगने आए तो हमसे पहले कंफर्म कर लेना। है आजकल लड़के 1 साल में 12 आते हैं, वो पता चला कि वो हमारा नाम लिख गया और लग गया दूसरे की दुकान पर। है हाँ, लग गया दूसरे की दुकान, कंफर्म कर लेना। तो कहते हैं कि देखो कितने, जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, क्या कहा, और उसका नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री ही होता है। बताओ अनुपम, 12 बजे फोन आए, श्री राणा बोल रहा हूं सेल टैक्स ऑफिस से, तिमाही में घोल घपला है, इसको कंफर्म करने के लिए फटाफट आ जाओ। और एक व्यक्ति मिला और उसने अपना नाम श्री मीणा बता के आपसे 10-20 हजार रुपए ऐंठ लिए, और आप चुपचाप देखे भी आ जाओगे बिना हुआ अल्लाह किए। क्यों? क्योंकि लाखों का तो घपला आपने किया ही है, और वो तो हजारों मांग रहा है। तो कहते हैं कि देखो दरिद्री ही होता है। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथादिक बनाकर वहां कर्ता का नाम क्या लिख दिया? जिन गणधर आचार्यों द्वारा कथित आदिनाथ वाणी, समोशरण वाणी, दिव्य ध्वनि का सार, दिव्य देशना, दिव्य वाचना, दिव्य प्रतिष्ठा, ऐसे ऐसे नाम लिख दिए। ओमकारमय ध्वनि, बोले जिन गणधराचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से कोई झूठ श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। देखो कितनी गंभीर बात टोडरमल जी कितनी सहजता से कह देते हैं, मतलब एक एक चीज का कचरा साफ कर रहे हैं वापस। ऐसा ऐसा भी होता है बाजार में, ऐसा ऐसे भी होता है ना। हमें तो ठोकर लगने के बाद सीखने के लिए मिलती है। अगर हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पहले पढ़ लेना तो टोडरमल जी ने जो आज कलयुग में गोरख धंधा चल रहा है, ये सब साक्षात 250 वर्ष पूर्व जनवाणी में लिख दिया, समय सार लिखे। अब ये बात अगर लिखी है टोडरमल जी ने 250 वर्ष पूर्व, क्या कि किसी ठग ने स्वयं का पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार रखा, तो आज डिजिटल की दुनिया के मार्केट में यही हो रहा है कि नहीं? सेल टैक्स ऑफिसर बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं, हवलदार बोल रहे हैं, हम फलाने ऑफिस से आए, हम ठिकाने से आए, हमें ये बताओ, ये कागज बताओ। अब नेता मेता जो नंबर 2 के काम करते हैं फंस जाते हैं।
यही तो हो रहा है जो 250 वर्ष पूर्व टोडरमल जी ने प्रैक्टिकल रूप से लिखा है। तो अगर हम यह ग्रंथ पहले ही पढ़ लें तो हम इन चीजों से सतर्क होंगे कि नहीं, हो जाएंगे। तो बोले जिन गणधराचार्यों का रखा उस नाम के भ्रम से कोई झूठ श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। विद्वानों का लिखा हुआ है। अरे अब उसपे तो अन्य अन्य बातें। फिर एक शंका आती है, देखो गोमट सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव, अब गोमट सार ग्रंथ का हवाला दे रहा है कौन, सामने वाला शंकाकार प्रियंका, गोमट सार ग्रंथ का हवाला दे रहा है? मतलब अगर विद्वानों की वाचना में कोई गोमट सार का उदाहरण दे दे तो समस्त शंकाकार समस्त विद्वानों के मुंह बंद हो जाते हैं। ऐसा वह सभा में बैठा हुआ शंकाकार गोमट सार ग्रंथ का उदाहरण दे रहा है। उसने इतना पढ़ा है, क्या पढ़ा है? देखो गोमट सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठा भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। सो यह कथन कैसे किया? आई बात समझ में? कहां पढ़ा ये? कहीं पढ़ा अपन ने ये वाला? मतलब गोमट सार में ऐसा लिखा है, गोमट सार ग्रंथ में ऐसा लिखा है क्या? सम्यक दृष्टि जीव जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्त है अज्ञानी गुरु का निमित्त से झूठा श्रद्धान भी कर ले तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही रहता है। यह कथन कैसे किया? गुरु को सच्चा, ये कहा गोमट सार। ये बात टोडरमल जी पहले कर चुके हैं। बोले कहा? इसी ग्रंथ में। पता है कहां कर चुके? कहां? देखो आओ 13 नंबर पेज निकालो, 13 नंबर पेज, पृष्ठ क्रमांक 13 निकाला सामने? निकाला? हाँ, नीचे एक श्लोक लिखा हुआ है गोमट सार का, है ना? रुक जाओ पहले हम पहले का पढ़ते हैं, पहले एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। पुनश्चित न जानना जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक तथा जीव जीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं है। इनका तो जैन शास्त्रों में के प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर जिनाज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो ऐसा कोई सूक्ष्म अर्थ है, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लावे तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। ऐसा गोमट सार ग्रंथ में लिखा है, सभी पढ़ेंगे। सम्माइठी जीवो उवेठम पवयणम तु सदहदी अब स्वभावम अजाणमाणो गुरुणी योगा। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान अज्ञान कारजान गुरु के नियोग से असत्य का श्रद्धान भी करता है, ऐसा कहा है। आई बात समझ? ऐसा कहा। यहां पर तो समाधान के रूप में इस प्रश्न को खड़ा किया था, लेकिन उस शंकाकार ने इस प्रश्न को शंका के रूप में खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? कहता है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठा भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। यह कथन किस लिए किया? तुम मुझे मिथ्या दृष्टि कैसे साबित करना चाह रहे हो? बताओ। शंका समझ में आई? अब इसका विशेष समाधान अपन कल करेंगे। इसका विशेष समाधान अपन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोधे स्वरूप